माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो होने वाली है क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बेसिकली मैं क्लास 7 से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 7th की बुक है। 8th की भी है, बट मैंने सोचा 7th की पहले स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखती हूँ, मतलब उसको देखने वाले व्यूवर्स हैं या नहीं। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उसको प्लीज़ शेयर करना और उनको बताना कि मैंने साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया है। और 8th क्लास जो 7th क्लास की मैथ्स है उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो उसको भी वो देखेंगे तो साइंस एंड मैथ्स आपका यहाँ से हो जाएगा कवर। बहुत ही अच्छे से समझाने वाले, बिल्कुल लाइन टू लाइन। सो अच्छे से पढ़ो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो चलो देखते हैं। सो देख सकते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नेम है चैप्टर का। इसी तरीके से हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है कि प्लांट्स न्यूट्रिशन को कहाँ से डिराइव करते हैं एंड उस न्यूट्रिशन का वो यूज़ कहाँ पे करते हैं। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। इन क्लास 6 आपने पढ़ा है कि फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। राइट, फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। और आपने ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट एंड विटामिन, मिनरल्स, ये कॉम्पोनेंट्स होते हैं फूड के। राइट, और इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए ये ज़रूरी होता है। सो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। आई होप आपको ये पैराग्राफ क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। राइट, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड चाहिए होता है। एंड इसी तरीके से प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। ठीक है, प्लांट जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। बट जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस लाइक अस कैन नॉट प्रिपेयर देमसेल्फ, है ना, देयर फूड। वो अपने फूड खुद बना नहीं सकते। कौन? एनिमल्स। जैसे कि हम लोग, हम कहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं? हम प्लांट पे डिपेंड होते हैं या फिर एनिमल पे जो प्लांट्स को खाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मीट खाते हैं, वो एग्जाम्पल हो गया। So they get it from plants or animals that eat plants, right? Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो हम कह सकते हैं कि हम जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। राइट, आपको आई होप ये पैराग्राफ भी क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं हम। यहाँ पे है, बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। आपके अंदर भी ये क्यूरोसिटी आएगी कि हमने अभी यहाँ पढ़ा प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, बट कैसे ऐसे पॉसिबल है क्या प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि हम ह्यूमन बींग्स हाथ पैर रहते हुए भी नहीं प्रिपेयर कर सकते, है ना। आप सोचोगे हम किचन में खाना तो बनाते हैं, लेकिन वो खाना कहाँ से आता है? आपने मीट प्रिपेयर किया तो वो भी तो एनिमल से ही आया। आपने कोई वेजिटेबल प्रिपेयर किया तो वो भी प्लांट से आया। तो इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट पे। अब वो हमें देखना है कि कहाँ से वो, कैसे वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें हम जानेंगे कि प्लांट्स जो है वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। ठीक है, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स एंड द रॉ मटेरियल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके सराउंडिंग में, लाइक सनलाइट। ठीक है, सो प्लांट्स को क्या क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? उनका वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, मिनरल चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। इन सब चीज़ों से वो अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करेंगे। आगे क्या है, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए? क्यों? इसलिए क्योंकि हम अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकें। ठीक है, टू ग्रो कर सकें अपने आप को, रिपेयर कर सके डैमेजेस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। उनकी बॉडीज में कहीं चोट लग गई तो वो उसको मतलब रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, वो चाहिए होते हैं। एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। तो बेसिकली हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, वो हमें ग्रो करने में ही हेल्प करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम, इसलिए न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी होता है। अब आपसे अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पूछी जाए, अभी तक तो हमने देखा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हम किसी, न्यूट्रिशन क्या है? हम जो है फूड ले रहे हैं और उस फूड का यूटिलाइज होना बॉडी के द्वारा, दैट इज न्यूट्रिशन। सो आप सिंपल सी डेफिनेशन याद कर सकते हो कि टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अभी तक हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ,
एंट्रोफोज मीन्स होता है नरिशमेंट, मतलब सेल्फ नरिशमेंट, खुद का नरिशमेंट करना, वो होता है ऑटोट्रॉफिक. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. कौन सा सब्सटेंस? ये रहा, वाटर, CO2, मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल्स, दैट इज सनलाइट. उसका यूज करके अगर कोई ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर रहा है तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे. ठीक है. Therefore plants are autotrophs. So हम बोल सकते हैं ये सब काम कौन कर रहा है, कौन ऑर्गेनिज्म? बेसिकली प्लांट्स. ठीक है, तो वो है ऑटोट्रॉफ्स. उसी तरीके से एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लेते हैं क्या, रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, राइट. सो वो रेडीमेड फूड जो कि प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया उसको खाते हैं. जैसे हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो वो प्लांट्स के थ्रू ही आया है. ठीक है. मीट अगर खा रहे हैं तो वो भी एनिमल्स के थ्रू आया है, और उस एनिमल्स के थ्रू आया है जो प्लांट खा रहे हैं. ठीक है. दैट आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. तो हेट्रो मीन्स अदर्स. तो सिंपल सा दोनों में डिफरेंस, जो अपना खाना खुद बना ले वो ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद ना बनाए किसी और से ले, किसी और पे डिपेंड हो, उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. आई होप आपको ये सारी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी. नेक्स्ट है पहेली, wants to know why our body cannot make food from CO2, water, minerals like plants do. अब ये कह रही है कि जैसे प्लांट्स अपना खाना CO2 से, वाटर से एंड मिनरल से बना लेती है, सो हम क्यों नहीं बना सकते इन सब चीज़ों से. अब वो देखेंगे कि ऐसा क्या डिफरेंस है एनिमल और प्लांट्स में जो हम नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. अब हम ये पूछेंगे कि प्लांट्स के जो फूड फैक्ट्रीज हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं. वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स, क्या जो फूड है प्लांट्स में वो पूरे पार्ट्स में बनता है, कि उसके ब्रांच में भी बन रहा है, उसके स्टेम में भी, उसके लीव्स में भी, उसके रूट्स में भी, सब जगह फूड प्रिपेयर होता है, ये क्वेश्चन है. या फिर सर्टेन पार्ट्स, है ना, कि एक जगह बनता है या फिर पूरे पार्ट में बनता है, ये क्वेश्चन हो गया. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स. अब उनको जो रॉ मटेरियल मिल रहा है दैट इज सनलाइट, वो कहाँ से मिल रहा है. ठीक है. अभी तो मैंने बता दिया सनलाइट, तो आप जाहिर सी बात करोगे सन से, लेकिन अब ये पहेली का क्वेश्चन है. उसके बाद हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. अगर किसी एक पार्ट में फूड जो है प्रिपेयर हो रहा है तो वहां तक सारे रॉ मटेरियल्स जाते कैसे हैं. जैसे आपके किचन में खाना बन रहा है तो किचन में आप सारा सामान लेके जाओगे ना, कुछ मार्केट से आएगा, कुछ और कहीं से आएगा. तो वही कहने का मतलब है कि अगर सारे पार्ट में नहीं बन रहा है फूड, किसी सर्टेन पार्ट में बन रहा है, तो वहां तक ले जाने का काम कौन करेगा. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. ठीक है. सो उन सब चीज़ों को वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फैक्ट्रीज के पास. ठीक है. सो आई होप आपको इसका मतलब क्लियर हुआ होगा. अब आगे है नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, कि ये जो फूड बनता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनता है. अब हम उस प्रोसेस को देखेंगे कि वो कैसे होता है. देखो, पहला तो है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. पहले ये आंसर ही हो गया कि वो जो उन्होंने पूछा था ना, वेदर द फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स और सर्टेन पार्ट्स, तो वो उसका आंसर है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. दैट मीन्स कि सिर्फ लीव्स में ही फूड प्रिपेयर होता है. ठीक है. अब क्या है, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स. ठीक है. सो लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्रीज हो गई, तो लीव्स में ही खाना बन रहा है इसका मतलब. तो ये सर्टेन पार्ट्स, तो लीव्स उसका पार्ट हो गया एंड फूड फैक्ट्रीज भी लीव्स हो गई, राइट. देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर. तो इसका मतलब है जो लीव्स है वही किचन है, तो लीव्स में ही जो है सारे रॉ मटेरियल्स को पहुंचना होता है. अब हम वो देखेंगे कि कैसे पहुंचता है. आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स. तो जो वाटर है एंड जो मिनरल्स है वो कैसे पहुंच रहे हैं लीव्स तक, वो सॉइल से रूट के थ्रू लीव्स में पहुंच रहे हैं. सॉइल में जो है रूट है, रूट से रूट जो है एब्जॉर्व करेगा वाटर एंड मिनरल्स को एंड ट्रांसपोर्ट करेगा इसको लीव्स तक. तभी लीव्स जो है CO2, वाटर एंड मिनरल्स एंड सनलाइट का यूज करके अपना फूड बनाएगी. उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे. आगे आने वाले पेज में हम यही देखने वाले हैं. सो मैंने आपको बताया लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स, जो प्रेजेंट होते हैं किस पे, लीव्स पे. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल. गार्ड सेल के द्वारा जो पोर्स हैं वो मतलब घेरे हुए होते हैं, एंड ऐसे पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं. एंड ठीक है, तो ये उन्होंने बता दिया कि कैसे फूड का प्रिपरेशन होता है वो लीव्स
में पहुंच रहा है सारा रॉ मटेरियल्स। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसने एयर से ले लिया, उसके बाद एयर से कैसे लिया, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे जो कि पोर्स हैं और सराउंडेड बाय गार्ड सेल, वो आगे हम फिगर में देखेंगे। गार्ड सेल के द्वारा उसको सराउंड किया गया है पोर्स को, ऐसे पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं। आपने जैसे सुना होगा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स से बनती हैं, बहुत सारे ब्रिक्स पे थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स का यूज़ करके एक बिल्डिंग बनाया जाता है। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है ना, वो भी जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो भी टाइनी यूनिट से बनी है जिसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो टाइनी यूनिट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिसके थ्रू उनका बॉडी बना है, उसको हम सेल्स बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। हम नेक्ड आई से सेल्स को नहीं देख सकते, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ओनली वन सेल से बने होते हैं एंड कुछ मल्टी सेल से बने होते हैं। तो वो हमें आगे जो सेल का चैप्टर होता है उसमें देखेंगे। अभी बस इतना जान लो, कुछ सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, कुछ मल्टी सेल से। जैसे हमारी बॉडी है वो मल्टी सेल से बनी हुई है, डिफरेंट काइंड के सेल्स का यूज हुआ है हमारी बॉडी में। एंड जो ये वन सेल है वो यूग्लिना हो गया, अमीबा आप अगर आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, आउटर बाउंड्री। एंड बीच में जो है डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंड ये सारे जो ऑर्गेनिल्स आपको दिख रहे हैं ना, डॉट 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 डॉट, तो आप जब सेल के चैप्टर में पढ़ोगे तो सारी चीज़ें दिखेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें। तो वो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना उसमें ही होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म होता है एंड उसी के अंदर सारे ऑर्गेनिल्स ऐसे फंसे हुए थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा फिगर, एक तरीके से सेल का ओवरव्यू, राइट। बूझो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves, राइट। अभी तक हमने देखा यहाँ पे जो पहेली ने क्वेश्चन पुटअप किए थे कि जो प्लांट्स के जो पार्ट है, क्या सारे पार्ट में फूड प्रिपेयर होता है, रॉ मटेरियल्स वहाँ पे कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फैक्ट्रीज तक, वो सारे आंसर आई होप आपको ये मिल गए होंगे। एंड उसके बाद हमने देख लिया कि स्टोमेटा क्या होता है एंड सेल क्या होता है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि बूझो जो है वो पूछ रही है मिनरल्स जो एब्जॉर्व किए जाते हैं, वाटर एंड मिनरल्स रूट्स के थ्रू, वो कैसे लीव्स तक पहुंचते हैं, राइट। एब्जॉर्ब तो कर लिया रूट्स ने, अब लीव्स तक जाएंगे कैसे, उसके लिए क्या चाहिए। जैसे हम किचन तक लेके जाते हैं तो चल के जाते हैं, राइट। तो अब जो लीव्स तक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, स्टार्ट करते हैं। देखो, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल्स। अब ये ध्यान रखना है कि जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वेसल्स के द्वारा हो रहा है, जो कैसा होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट तक जाता है। सो वेसल्स कैसा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट तक जाएगा एंड जो ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, वाटर एंड मिनरल्स को, द रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। ठीक है, तो ये जो रन करता है पाइप थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। अब देखो इसमें सोचने वाली बात है कि ये जो वेसल्स है वो पूरे पार्ट में होगा, क्योंकि सिर्फ लीव्स तक ही तो नहीं जाएगा ना, लीव्स में पहुंचाएगा वो खाना बनाने के लिए। अब लीव्स में खाना बन गया तो सबको चाहिए, उसको स्टेम को भी चाहिए, ब्रांचेस को चाहिए, रूट्स को चाहिए, तो इसलिए पूरे पार्ट में वेसल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पाइप का काम करता है। ठीक है, सो फूड को वहां तक ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये क्या है, दे फॉर्म कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज, तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, राइट, यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो फर्दर जो है ये बहुत सारे डिस्कशन जो है हम चैप्टर 11 में करेंगे, जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हुआ होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होता है। तो वो वेसल से होता है जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। आई होप आपको बूझो का आंसर मिला होगा। नाउ अगेन पहेली, बहुत क्यूरियस बच्चे हैं ये। पहेली wants to know what is so special about leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। अब यहाँ पे फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो लीव्स हैं उसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो उसको फूड को बनाने में हेल्प कर रहा है, जबकि और पार्ट्स जैसे स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गए, रूट्स हो गया, वो सब फूड को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कुछ तो स्पेशल होगा। सो अब उसको हम जानेंगे कि लीव्स में ऐसा क्या है जो उसको स्पेशल बना रहा है। सो यहाँ पे है, लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल।
तो ये ध्यान देना, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो हेल्प करता है लीव्स को टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यहीं से पूरा खेल समझ में आएगा कि लीव्स में जो क्लोरोफिल है वही हेल्प कर रहा है उसको कैप्चर करने में सनलाइट को, और यही एनर्जी यूज की जाती है सिंथेसाइज करने में फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। ठीक है, सो समझ में आया, सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल रहा है, वाटर सॉइल से मिल रहा है रूट के थ्रू। सो इन सब चीजों को मिला के लीव्स ही फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो कि उसको स्पेशल बनाता है। ठीक है, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना लीव्स को स्पेशल बनाता है, जबकि और पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होता, सो इसलिए वो फूड नहीं बना सकते। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो आपको ध्यान देना है फोटोसिंथेसिस की सिंपल डेफिनेशन, सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब फोटो का मतलब है कि लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब है कंबाइन करना। ठीक है, सिंथेसाइज करना, सिंथेस करना। तो ये समझ में आया होगा कि लाइट के थ्रू किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, इन सब का यूज करके जो है सनलाइट के साथ ये सब कंबाइन करके फूड का प्रिपरेशन हो रहा है। आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या है, फिर से वही चीजें इन्होंने लिखी हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियस सी बात है, यही सब चीजें तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ में, क्योंकि हम में से कोई नहीं कर सकता। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। लीव्स के द्वारा उसको कैप्चर किया जाता है एंड स्टोर किया जाता है प्लांट में फूड के फॉर्म में। इस तरीके से हम कह सकते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं वो सन की वजह से ही सर्वाइव कर रहे हैं। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एंड फोटोसिंथेसिस नहीं होगा सो जो लीव्स हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे। अगर खाना नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन से हम सर्वाइव करते हैं। सो ये सारी चीजें कनेक्ट हैं एक दूसरे से। आई होप आपको क्लियर हुए होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो। अभी मैंने जो बताया यही तो बताया ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही तो ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। सो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होगा फूड, फिर से सुन लो। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, फूड प्रिपेयर नहीं होगा सो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे वही लिखा है, द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, राइट। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. अब ये बिल्कुल अच्छे से आंसर मिल गया आपको, मैंने 2-3 बार बता दिया। अब देखो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। अब सिंथेसाइज क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो सिंथेसाइज कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पे एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला एयर से, टाइनी पोर्स प्रेजेंट है ना जो लीव्स पे, जो गार्ड किए जा रहे हैं किसके द्वारा, गार्ड सेल के द्वारा, और उसको हम स्टोमेटा बोल रहे हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मिला, वाटर उसको सॉइल से मिला रूट के थ्रू, सनलाइट उसको सन से मिला, एंड क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, उन सबको कंबाइन करके इन्होंने कार्बोहाइड्रेट बनाया एंड ऑक्सीजन बनाया। तो कार्बोहाइड्रेट को इन्होंने खुद के लिए यूज कर लिया, ऑक्सीजन हमें दे दिया, और इसी कार्बोहाइड्रेट को एक दूसरे नाम से जानते हैं स्टार्च, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया है, देख सकते हैं ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल हो गया, ये स्टोमा हो गया, ये पोर है ना, तो ये देखो गार्ड सेल के द्वारा सराउंड किया गया है ना, तो इसी को स्टोमा बोल रहे हैं। यहाँ पे ये क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट है इसको क्लोरोफिल बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये स्टोमेटल ओपनिंग देख सकते हैं, स्टोमेटा पूरा दिखा है, गार्ड सेल इसी को जूम करके यहाँ पे दिखा है, सेक्शन थ्रू या लीफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक और देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू पार्ट में दिया है, लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब कुछ जो एक्सेप्शन में भी होते हैं तो उनमें भी ऐसा है, ग्रीन पार्ट जहां जहां होंगे ना वहां भी फूड प्रिपरेशन होता है, बट सारे प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। कुछ
में होता है, लीव्स के अलावा कहाँ कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है? ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, दैट मीन्स वो भी फूड प्रिपेयर करते हैं। अब जो है जैसे द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स, वहाँ पे डेजर्ट में अगर आप गए होगे तो वहाँ पे स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं। अब वहाँ ऐसा इसलिए होता है सो दैट कि वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सके, क्योंकि वहाँ पे पानी तो इतना मिलेगा नहीं, है ना, तो इसलिए वहाँ पे स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं सो दैट कि ट्रांसपिरेशन कम हो सके, पानी का लॉस कम हो सके, सो दैट वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकें, इसलिए स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं वहाँ पे। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो ऐसे प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन्होंने दिखाया है, रूट्स हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, लाइट एनर्जी से यहाँ पे सनलाइट मिल रहा है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है, तो ये प्लांट्स का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है स्टार्च में, जो कि मैंने बताया आपको, एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस का होना। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टार्च जो है प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का ही सेकेंड फॉर्म है, तो द स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैसे ही स्टार्च भी है, राइट। सो फोटोसिंथेसिस का मतलब है अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंस है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब फिर से यहाँ से इनका क्वेश्चन बूझो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स, ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कलर के लीव्स होते हैं, तो वही पूछा है कि क्या उसमें भी जो है फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता। सो अब हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ एक्टिविटी दी गई है 1.1 में, जिसको आपको करना है एंड चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। पहला कंडीशन क्या है, एक को सनलाइट में रखना है, एक को डार्क रूम में रखना है 72 आवर्स के लिए। दूसरे कंडीशन में क्या है, अब आपको उसको एक्सचेंज कर देना है, मतलब पहले अगर आपने रखा तो अब परफॉर्म करना है आयोडीन टेस्ट दोनों लीव्स के साथ, जो कि उन्होंने बोला है कि क्लास 6 में आपने किया होगा, फिर उसको रिकॉर्ड करना है रिजल्ट। अब चेंज कर देना है, लीव जो आपने पहले डार्क में रखी थी उसको सनलाइट में रख देना है, जो सनलाइट में रखी थी उसको डार्क में रख देना है, उसके बाद फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। सो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका, जो सनलाइट में रहेगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, जो डार्क रूम में रहेगा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। स्टार्च का प्रेजेंट होना ही आपको फोटोसिंथेसिस है, वो मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो पता चलेगा, इसीलिए आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब क्या है यहाँ से बूझो का आंसर शुरू होगा, जो उन्होंने पूछा है कि क्या इस तरह की जो पत्तियां होती हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं। देखो, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ग्रीन के अलावा भी जो लीव्स हैं उसमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, मतलब जो जिसमें लार्ज अमाउंट में रेड कलर होता है, ब्राउन कलर हो गया, अदर पिगमेंट्स हो गया ना, उसमें ग्रीन कलर छिपा होता है। मास्क का मतलब ये है कि छिपा होना, उसमें ग्रीन कलर छिपा होता है, तो इससे मतलब हमें पता चलता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि अदर देन ग्रीन पिगमेंट के अलावा जो और कलर की पत्तियां हैं उसमें क्या है, क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। बूझो जी आपका आंसर मिल गया। अब देखो, आपने देखा होगा स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और द अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, बेसिकली एल्गी, है ना, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। सो ये जो ग्रीन पैचेस आपने देखे होंगे ना, स्लिमी स्लिमी लगते रहते हैं चिपचिपे से, वो एल्गी होते हैं। तो क्या बोल सकते हो, कैन यू गेस व्हाई एल्गी इज ग्रीन, एल्गी आर ग्रीन इन कलर। आप बता सकते हो कि वो ग्रीन क्यों होती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर होते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। सो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें भी ग्रीन कलर होगा प्लांट्स के पार्ट में, वो फोटोसिंथेसिस करेगा क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, राइट। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स चाहिए होते हैं। सो हमें ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट तो हमें पता चल गया फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है, ठीक है, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। अब उनके अलावा जो और न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे बनते हैं वो जानना है।
यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द, बताओ, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू उन्होंने कार्बोहाइड्रेट तो बना लिया, अब क्या, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। एंड इन्हीं का यूज करके सिंथेसिस होता है अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का, जो और कंपोनेंट्स है फूड के उनका जो है सिंथेसिस होता है, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। प्रोटीन फैट्स का इन तीनों को यूज करके होता है। लेकिन प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, जो जिसमें हम देखते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, अब हमें पता करना है कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है उनको, ठीक है। ये तो पता कर ले कि प्रोटीन जो है नाइट्रोजनस होता है, ठीक है। और उसको हम लाते कहाँ से हैं, प्लांट ऑब्टेन कहाँ से करता है। देखो आपको ध्यान होगा कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है गैसियस फॉर्म में, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में तो वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है, राइट। सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन, जो कि 21% होती है, तो ये ध्यान होना चाहिए। However, plants cannot absorb nitrogen in this form, ठीक है। जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उनको डायरेक्टली वो यूज नहीं कर सकते, वो प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन को उस फॉर्म में। सो इसलिए सॉइल में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल इज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। तो सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड सॉइल में रिलीज कर देता है। आई होप समझ में आया होगा। और यही सॉल्युबल फॉर्म्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। जब उसने सॉइल में रिलीज कर दिया तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, वाटर के थ्रू। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ये भी देखा होगा कि फर्टिलाइजर देते हैं, मैन्योर देते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन की मतलब कि प्रेजेंस होती है, जिसके थ्रू प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसके थ्रू वो फुलफिल कर लेता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो आई होप आपको ये इनका यहाँ वाला जो क्वेश्चन था वो आंसर आपको मिल गया होगा कि कैसे वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन एंड फैट्स का। नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने देखा ऑटोट्रॉफिक क्या होती हैं और ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। अब हम अदर मोड्स देखेंगे, लाइक जो अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं वो कैसे अपनी फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट्स। सो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जाहिर सी बात है सब में क्लोरोफिल तो नहीं होगा, हम में नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज दियर फूड, वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। सो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। सो वो कैसे सर्वाइव करते हैं एंड अपने न्यूट्रिशन को कैसे डिराइव करते हैं, अब वो जानना है। जैसे कि ह्यूमंस and animals such as plants depend on food produced by other plants। कुछ plants भी होते हैं जो heterotroph होते हैं, ठीक है। They use heterotrophic mode of nutrition। तो हम animals ही नहीं है जो plants पे depend है, कुछ plants भी plant पे depend होते हैं, ठीक है। So उनको हम heterotrophs बोलते हैं, heterotrophic mode of nutrition वो follow करते हैं। So हम इसको देखेंगे फिगर 1.5 में भी देख सकते हैं। येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ट्विनिंग अराउंड द स्टेम ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। सो आपने देखा होगा ऐसे येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है कैस्कटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि वैसे ही देख सकते हैं येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो उसमें क्लोरोफिल होगा ही नहीं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। सो ये रेडीमेड फूड लेता है, जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड है तो वो भी प्लांट्स पे डिपेंड होता है। यहाँ देख सकते हैं ये कैस्कटा है, ये जो येलो येलो दिख रहा है ना। किसी प्लांट पे अगर आपने देखा होगा इसको, अगर आपने एक उठा के किसी और प्लांट पे फेंक दिया तो वहां पे बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे कैस्कटा, ठीक है। तो ये रेडीमेड फूड लेते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। देखो यहाँ पे क्लाइम करे हुए देख सकते हैं। द प्लांट ऑन द विच इट क्लाइम्स इट कॉल्ड होस्ट, ठीक है। तो ये बड़ा वाला प्लांट जो है ना, ये वाला, ये इसका होस्ट है क्योंकि ये इस पे डिपेंड है ना, इसके ऊपर ही रह के खाना अपना ले रहे हैं। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड पैरासाइट। सो इसलिए इसको हम पैरासाइट बोलते हैं क्योंकि ये किसी और प्लांट पे डिपेंड है, राइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स।
सो हम बोल सकते हैं कि क्या हम और जो मतलब कि हम और जो अदर एनिमल्स जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, क्या वो भी पैरासाइट्स हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, ठीक है। सो इसका आंसर होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम डिपेंड तो हैं प्लांट्स पे, लेकिन हम प्लांट्स पे रहते नहीं हैं इनकी तरह, जैसे ये यहाँ पे एकदम टिक टिक गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आई होप मिल गया होगा। सो यहाँ पे पहेली का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। सो यस, ये इसका आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि ये सारे हमारे ऊपर जो है सर्वाइव करते हैं, हमसे ही सब कुछ ये लेते हैं, ठीक है। तो वी आर द होस्ट ऑफ दीज एनिमल्स। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने सुना है या देखा है कि प्लांट्स जो हैं वो भी एनिमल्स की तरह, जो मतलब कि वो भी एनिमल्स को खाते हैं? हम तो हम जैसे वी आर द ह्यूमन बीइंग्स मीट को खाते हैं, ठीक है। सो वैसे ही क्या प्लांट भी एनिमल्स को ईट करते हैं? सो इसका आंसर अभी मिलेगा आपको। वो क्या है, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, इज इट अमेजिंग? क्या आपने सुना है कि प्लांट जो है वो इंसेक्ट को खाते हैं? तो क्या अमेजिंग हुआ ना, ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात हुई। सो यस, सच प्लांट्स में ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर, कुछ ग्रीन भी होते हैं, कुछ अदर कलर के होते हैं, जो कि 1.6 पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है। इसमें द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखो, ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट, पीचर प्लांट, जो कि एनिमल्स को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखो, स्ट्रक्चर इज मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, इस तरीके का होता है। अपेक्स जो होती है लीफ का, फॉर्म अ लिड, जो ऊपर का होता है वो लिड को फॉर्म करते हैं, जो ओपन एंड क्लोज का काम करते हैं, ठीक है। माउथ को ओपन करने में, पीचर प्लांट के माउथ को ओपनिंग एंड क्लोजिंग के काम में कौन, लिड करता है, ठीक है। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो मतलब कि उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप उसमें घुस रहे होगे तो नीचे ही जाओगे, इस तरीके का हेयर होता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन पीचर द लिड क्लोज एंड ट्रैप्ड, इंसेक्ट गेट्स इंटैंगल्ड इनटू द हेयर। इस तरीके से जब भी कोई इंसेक्ट उसके अंदर आता है, जो लिड है वो बंद हो जाता है, एंड जो हेयर है उसको नीचे ले जाने में हेल्प करता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पीचर, पीचर में फिर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है, जिसके थ्रू जो इंसेक्ट गया है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, जो एनिमल्स को खाते हैं, है ना। ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों को खाते हैं, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसी तरीके से इंसेक्टिवोर्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स? अब यहाँ पे जाना जरूरी है। क्या, पहले तो हमने देखा कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि उनको न्यूट्रिशन पूरे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनको इंसेक्ट खाना पड़ रहा है। सो वही क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स? इसका मतलब है कि उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट को खाना पड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये लिड है, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आया, इसके अंदर हेयर होता है जो कि उसको नीचे ले जाने में काम करता है, और ये लिड बंद हो जाएगा, और फिर वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा, एंड उसके बाद उस इंसेक्ट का जस्ट आराम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, बूजो इज कंफ्यूज्ड is if the peach plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? So वही है इसका आंसर, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, दैट्स वाई उसको इंसेक्ट को ईट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आपको बूझो जी आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट पेज में है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोट्रॉफ्स। अभी हमने देखा ऑटोट्रॉफ्स खुद से बनाने वाले, हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। सैप्रोट्रॉफ को बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। You might have seen packets of mushrooms, ठीक है, sold in vegetable market, जो vegetable market में हमें मशरूम मिलते हैं। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood drying and rainy season। कभी कभी आपने इस तरीके का भी मशरूम देखा होगा जो कि कहीं भी उग जाते हैं, और इस तरीके का भी मशरूम देखा होगा जो कि इटेबल होते हैं, जो हमें मार्केट में मिलते हैं। अब हमें फाइंड करना है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। सो अब हमें देखना है कि इनको कैसा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है एंड वो कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है।
पहली बात तो मशरूम की जो है फार्मिंग की जाती है। ये ईटेबल मशरूम्स होते हैं, बहुत टाइप के मशरूम होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं। सो जो नॉन पॉइजनस हैं उनकी जाहिर सी बात है खेती की जाएगी, फार्मिंग की जाएगी, जो बिकते हैं मार्केट में। और कुछ जो है पॉइजनस होते हैं जो कि कहीं भी उग जाते हैं, तो ये वो वाले हैं। अब ये देखना है कि इनको जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं और वो कैसे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये पैकेट के हैं, ये कहीं भी उग जाते हैं। सो अगेन बूझो जी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म अक्वायर न्यूट्रिएंट्स, कैसे इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, इनके पास तो माउथ भी नहीं होता है एनिमल्स की तरह। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स की तरह नहीं है कि इनको क्लोरोफिल हो, इनके अंदर ये खाना बना ले, एज दे लैक ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये सब क्वेश्चन है इनके, माउथ नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। सो न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से वो जानना है। यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 में है कि आपको पीस ऑफ ब्रेड लेना है एंड उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क देना है, सो दैट वो मॉइस्चर उसमें हो जाए और वो गीला हो जाए, एंड उसको छोड़ देना है मॉइस्ट को वार्म प्लेसेस पे 2-3 डेज के लिए। उसको गीला करके 2-3 दिन के लिए जो है उसको बाहर छोड़ देना है, बाहर क्या, गर्म प्लेस पे। उसके बाद आप देखोगे फ्लफी पैचेस बन जाएंगे उसके ऊपर, और यही पैचेस वाइट होंगे, ग्रीन होंगे, ब्राउन होंगे, या फिर किसी और कलर में होंगे। अब उसी पैचेस को आपको ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि वैसे तो दिखेगा नहीं आपको, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से, तभी आपको अच्छे से दिख पाएगा माइक्रोस्कोप में या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास पे। तो इस तरीके का ब्रेड हो जाएगा 2-3 दिन में, और इस तरीके का आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखेगा। तो ये क्या है, ये फंजाई है जो ब्रेड पे ग्रो हो गई है 2-3 दिन में। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है अपनी नोटबुक में। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड, आपको कॉटन लाइक थ्रेड दिखेगा, लेकिन ये होता है फंजाई। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा जो कि पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर स्प्रेड होगा। अब इस ऑर्गेनिज्म को बोलते क्या है, फंजाई। सो मशरूम क्या है, फंजाई है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन थोड़ा अलग होता है। ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को, कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन। सो ये जो इनका खाना है, डेड, जो सड़े गले जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं, वहाँ से ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं एक सॉल्यूशन में। उसके बाद ये एब्जॉर्व करते हैं, देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिट, उसके बाद जो है ये उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। सो इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली वो मोड न्यूट्रिशन का जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, उसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में होगा। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। तो ये आपको तीसरी टाइप समझ में आई होगी। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लॉथ्स, अदर आर्टिकल्स जो लेफ्ट हो जाते हैं हॉट और ह्यूमिड वेदर में फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इन सब चीज़ों पे फंजाई लग जाते हैं, इसीलिए जो बारिश का मौसम होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, उस पर वाइट फंगस जैसा दिखता है ना, तो वो फंजाई होती है, फंगस ही होता है। सो इसलिए उसको हम धूप में रखते हैं ताकि उसकी ह्यूमिडिटी खत्म हो जाए। सो ह्यूमिड वेदर होने की वजह से ये फंजाई ग्रो हो जाते हैं। अगेन पहली का क्वेश्चन, पहली स्कीम मतलब पहली क्यूरियस है टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई। ठीक है, तो उसका जो शूज है वो खराब हो गया कब, रेनी सीजन में। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उसको जानना है कि ये फंजाई जो है रेनी सीजन में ही क्यों आ जाती है। ठीक है, so again Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. So यहाँ पे तो पहेली को जानना है कि रेनी सीजन में ही फंगस जो है वो कैसे आ जाते हैं, एंड दूसरा बूझो को ये जानना है कि क्या फंगस जो है वो डिजीज को भी हमें क्रिएट करते हैं, डिजीज भी कॉज करते हैं क्या। इसी तरीके से यहाँ उसका आंसर है। देखो, पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंजाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, एंड कुछ जो फंगस होते हैं, फंगाई होते हैं, वो डिजीज भी कॉज करते हैं किसमें, प्लांट्स में, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स में भी। एंड कुछ फंगस जो है वो मेडिसिन को बनाने में भी यूज किए जाते हैं। सो कुछ हार्मफुल है, कुछ यूजफुल है। यूजफुल लाइक ईस्ट एंड मशरूम जो है वो फंगस के एग्जाम्पल है जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, एंड कुछ डिजीज कॉज कर रहे हैं जो प्लांट्स है, एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन बींग्स में, एंड कुछ को मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पे आंसर मिल गया उनके यूजफुल और हार्मफुल का। अब यहाँ पे पहेली का आंसर मिलेगा कि वो रेनी सीजन में ही क्यों आते हैं।
रेनी सीजन में ऐसा क्या होता है कि जो बहुत सारे जो फंगस हैं वो स्पॉइल कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ फंगाई इन योर हाउस, ठीक है। सो वो पूछने का है, मैं बताती हूँ। देखो, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल के स्पोर्स होते हैं ना वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। When they land on the wet and warm things, they germinate and grow. जब भी उनको ह्यूमिडिटी मिलती है, वेट और वार्म जहाँ भी रहेगा वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी एंड उनका वो सुटेबल कंडीशन होता है। एंड जैसे ही वो उनको मिलता है सुटेबल कंडीशन, वो जर्मिनेट करना एंड ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। सो आपको तो पता चल गया कि ह्यूमिडिटी की वजह से वो जो है जर्मिनेट एंड ग्रो करते हैं। सो अब हमें ये जानना है कि हम उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने सामान को। सिंपल सी बात है, हमें उसका ह्यूमिडिटी ख़त्म करना है, तो उनको हमें धूप में रखना है। सो जो रेनी सीजन आता है, आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो है जो भी चीज़ें जैसे पिकल हो गया, अचार हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब होने वाली होती हैं, जो थोड़ी मॉइस्चर लगी होती हैं, उसको हम धूप में रख देते हैं सो दैट जो उसमें ह्यूमिडिटी है वो ख़त्म हो जाए। धूप लगने की वजह से वो सही हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी तो उसमें फंगस नहीं रहेगा। सो पहेली जी, आप अपने शूज़ को अगर धूप में रख देती तो आपका शूज़ खराब नहीं होता ठीक है। अब देखो यहाँ पे सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। अब हमें नेक्स्ट जो है पढ़ना है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अभी तक तो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो सब चीज़ें देख लिया। अब इसी तरीके से ये देखना है कि जो फंगाई है और जो और अदर प्लांट्स हैं उनका रिलेशन क्या होता है एक दूसरे से, वो पढ़ना है। कुछ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप। एक तरीके से दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ फंगाई जो है रूट्स में रहती हैं, किसके? ट्री के। सो इसमें ट्री जो है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। फंगस को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है कौन? ट्री, ठीक है। रिटर्न में रिसीव करता है हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सो ट्री ने फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया। अब फंगस ट्री को क्या प्रोवाइड करेगा? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेने में हेल्प करेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, जिसकी वजह से ट्री जो है सर्वाइव करता है, क्योंकि उसको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेने में कौन हेल्प कर रहा है? फंगस, ठीक है। अब एक तरह से प्लांट्स और अपने फंगस का एग्जाम्पल देख लिया। सेकेंड एग्जाम्पल है लाइकेन्स। लाइकेन क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, जिसमें एल्गी और फंगस दोनों साथ साथ रहते हैं। तो एल्गी और फंगस का साथ साथ रहना, हम उसको उस ऑर्गेनिजम्स को लाइकेन बोलते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या है, जो फंगस होता है ना, फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। किसको? एल्गी को। एल्गा हो गया ना, एल्गा को कौन प्रोवाइड कर, जो फंगस है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स किसको प्रोवाइड कर रहा है? एल्गा को। रिटर्न में जो एल्गा है वो क्या प्रोवाइड करेगा? फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्योंकि जो एल्गा है वो ग्रीन कलर में होता है एंड ग्रीन कलर होने की वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। सो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो उसमें फूड प्रिपेयर होगा वो एल्गा फंगस को प्रोवाइड करेगा। सो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि लाइकेन्स में कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कैसे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है बार बार उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, बार बार सॉइल के अंदर वापस से न्यूट्रिएंट्स ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो है स्प्रेड करते हैं मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड इन द फील्ड में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को वो स्प्रेड करते हैं। गार्डनर हो गया, लॉन्स हो गया। तो आपको ये जानना है कि ये क्यों ऐड किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। आपने देखा कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो अमाउंट्स जो है न्यूट्रिएंट्स के वो खत्म होंगे, कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो इसकी वजह से जो फर्टिलाइजर है एंड मैन्योर है कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। तो इसकी वजह से हम फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस होता है, जो कि प्लांट का फूड है, प्लांट का न्यूट्रिएंट, ठीक है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. सॉइल को रिच बनाने में, न्यूट्रिएंट रिच बनाने में हमें टाइमली इसको ऐड करना होता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। सो अगर हम इसको ऐड करेंगे सो प्लांट अच्छे से ग्रो होंगे एंड प्लांट हेल्दी रहेंगे।
यूजली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जैसे ही हार्वेस्ट कर लिया आपने, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। एंड यू लर्न दैट द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ये सुना होगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है, बट प्लांट जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली यूज करता है उस तरीके से नाइट्रोजन का यूज नहीं करता। हमने अभी पीछे पढ़ा है, उसको हमें सर्टेन बैक्टीरिया चाहिए होता है जो उसको नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, उनको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। सो वो बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम है वो ये काम तो कर रहा है प्लांट के लिए, लेकिन राइजोबियम खुद से अपना फूड नहीं बना सकता। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम प्लांट, जो प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड्स देम विद द नाइट्रोजन। सो ये लीव्स, जो ये राइजोबियम है, इन सबके रूट्स में रहता है, जो इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। अब बदले में इस राइजोबियम को क्या मिलेगा? मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन द रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। सो प्लांट को इसने सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड किया, अब प्लांट राइजोबियम को प्रोवाइड करेगा फूड एंड शेल्टर। ठीक है, इस तरीके से ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। दस दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ही हेल्प मिलती है। ये सिग्निफिकेंस एसोसिएशन हो गया राइजोबियम का प्लांट के साथ। दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन प्लांट फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। सो ये जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया, अगर उसकी फार्मिंग फार्मर्स कर रहे हैं, सो उसमें उनको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि राइजोबियम उनकी हेल्प करता है। इस चैप्टर में आपने पढ़ा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, जैसे कि पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, वो अपना जो और न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? तो यस, क्योंकि वो खुद से खुद खाना भी बना रहा है एंड इंसेक्ट को भी खा रहा है, सो कह सकते हैं। आई गेस आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना समझ में आया और जितने भी टॉपिक थे वो क्लियर हुए कि नहीं। जो यहाँ पे कीवर्ड दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो कमेंट करना, मैं ज़रूर इसका पढ़ाऊँगी, पहले आप कमेंट करना तभी। बाय बाय।